दोस्तों नमस्कार, मैं पवन खंडेलवाल आपका दोस्त और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नेक्स्ट गुरु इनोवेटिव वे ऑफ लर्निंग। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथियों बेल आइकन ज़रूर दबा के नोटिफिकेशन ऑन करें जिससे कि हमारे सारे वीडियो आपको मिल सकें। दोस्तों जैसा कि आपने हेडिंग से देखा, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही स्पेशल टॉपिक है और ये उन लोगों को ज़रूर भेजिए जो फर्जी कंपनी में काम कर रहे हैं। दोस्तों जो आपको लगता है कि इस मानक पे खरी नहीं उतरती, उन लोगों को ज़रूर भेजिए क्योंकि आप ऐसा करके बहुत सारे साथियों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है और ये टॉपिक है कि आप कैसे सही कंपनी का चुनाव करें, या आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर MLM इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं तो क्या आपकी कंपनी चलेगी या बंद हो जाएगी। हाउ टू नो योर कंपनी विल रन और क्लोज। माय डियर फ्रेंड, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सी कंपनी चलेगी और कौन सी कंपनी नहीं चलेगी तो केवल 3 चीज़ आपको देखनी होंगी दोस्तों। उनको मैं विस्तार से बताऊंगा। पहले आपको 3 पॉइंट वो बता देता हूं जिनको अगर आपने जांच लिया, जिनको अगर आपने देख लिया तो आप समझ जाएंगे कौन सी कंपनी चलनी है कौन सी नहीं। पहला जो पॉइंट है दोस्तों वो ये है एक्सपेंसेस मोर देन इनकम, यानी कि आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा है तो कंपनी नहीं चलेगी दोस्तों, बंद हो जाएगी। 100% आज नहीं तो कल बंद होना है। दूसरा, लीगल नहीं होगी, लीगलिटी को लेके काम नहीं कर रही होगी, वो कंपनी बंद हो जाएगी दोस्तों। तीसरा जो कारण है वो होता है कंपनी के जो MD हैं, कंपनी के जो मालिक हैं, कंपनी के ओनर की नीयत कैसी है। ये 3 कारण होते हैं जिनकी वजह से हम पता कर सकते हैं कौन सी कंपनी चलेगी कौन सी कंपनी नहीं चलेगी। आइए एक एक करके इनको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि सबसे पहले मैंने बताया था एक्सपेंसेस मोर देन इनकम, यानी कि आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा। मेरे पिताजी कहते थे ताकत कम और गुस्सा ज़्यादा समझो पिटने की निशानी, और आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा समझो मिटने की निशानी। दोस्तों जो कंपनियां जितना पैसा आ रहा है उससे ज़्यादा अगर वो बांट रही हैं या हर महीने आपसे एक फिक्स अमाउंट ले लिया, हर महीने आपको देने का वादा कर रही हैं, तो डेफिनेटली वो कंपनियां आज नहीं तो कल बंद हो जाएंगी दोस्तों, 100% बंद हो जाएंगी। दूसरा, आपको ये भी देखना है कि ये जो कंपनी है जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है वो कहाँ से कर रही है, उसके इनकम सोर्सेज क्या है, कहाँ से दिया जा रहा है वो पैसा, उसके पास इनकम के रिसोर्सेज हैं कि नहीं, रेवेन्यू जनरेट कर रही है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ आपको देखनी है कि आमदनी कम खर्चे ज़्यादा हैं उसमें। दोस्तों दूसरा जो पॉइंट है वो है लीगलिटी, यानी कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो विधिक रूप से, लीगली रूप से अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके रख रही है कि नहीं, कंपनी के पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट हैं कि नहीं। 2016 में गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग के लिए गाइडलाइन बनाई थी। क्या आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन को फॉलो कर रही है। कंपनी ने, आपकी कंपनी ने अगर GST नंबर ले रखा है, TDS जमा कर रही है कि नहीं कर रही है, GST जमा कर रही है कि नहीं, ये आपको चेक करना है दोस्तों। उसके पास वो सारे पेपर हैं जो एक डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन में फॉलो करने वाली कंपनी के पास होने चाहिए, वो हैं या नहीं हैं दोस्तों। तीसरा जो महत्वपूर्ण जो कारण है, मैंने बताया था कि कंपनी के जो MD हैं, कंपनी के जो मालिक हैं, उनकी नीयत कैसी है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो केवल इस नीयत से काम करते हैं कि हमें कंपनी 1 साल 2 साल 1.5 साल 6 महीने रन करनी है और करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है और रफू चक्कर हो जाना है। तो वो नीयत आप कैसे पता करेंगे कि कंपनी के MD की नीयत खराब है या सही है। तो पहले चीज़ तो आप उनको ये चेक कर सकते हैं कि आपने जो काम किया तो उसका जो पेमेंट है आपको, वो आपको टाइम से मिल रहा है या नहीं, जितना आपको मिलना चाहिए उतना मिल रहा है या उसमें से पार्ट पेमेंट करके दे रही है। आपका पेमेंट बनता है 4 लाख का, आपको 1 लाख करके तो नहीं दे रही कि 1 लाख अब ले लो, 50,000 अब ले लो।
दूसरा जो कारण है, दूसरी जो इसी में पॉइंट आप देखेंगे कि आपको ये भी देखना है कि जो सीएमडी हैं उस कंपनी के, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनका विज़न क्या है। वो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं या केवल सीमित करके छोड़ दिया है। तीसरा आपको ये देखना है कि वो कंपनी का प्लान बार बार तो चेंज नहीं कर रहे। चौथा आपको ये देखना है कि उस कंपनी में और जो एमडी होंगे, क्योंकि ज़्यादातर कंपनी में 1 2 3 4 5 एमडी होते हैं, तो उनके अंदर उनकी आपस की फाइन ट्यूनिंग है या नहीं है। दोस्तों इन सारी चीज़ों को आपको देखना होगा। तो अगर आप देखते हैं कि आपका कंपनी का एमडी राइट टाइम आपको पेमेंट दे रहा है, आपका पेमेंट नहीं रख रहा है, उन जो भी एमडी हैं उनकी फाइन ट्यूनिंग अच्छी है, कंपनी अपने प्लान को बार बार चेंज नहीं कर रही, एक आध बार हो सकता है कि कहीं कोई शुरुआत में स्टार्टिंग में कोई मिस्टेक हो सकती है, कुछ कमियां रह सकती हैं, उसको सुधारा जाए, लेकिन हर 3 महीने में, हर 2 महीने में, हर 6 महीने में अगर कंपनी प्लान चेंज कर रही है, इसका मतलब उसका फ्यूचर ज़्यादा अच्छा नहीं है। दोस्तों ये 3 चीज़ें हैं जिनको आप देख के, जैसा मैंने बताया, एक्सपेंसेस मोर देन इनकम, दूसरा लीगलिटी, और तीसरा कंपनी के एमडी की नीयत। ये 3 चीज़ों को आप देख लीजिएगा दोस्तों। अगर इन 3 चीज़ों पे आपकी कंपनी खरी उतर रही है तो वो एक लंबे समय तक एक विजनरी कंपनी है और वो लंबे समय तक आपको कैरियर दे सकती है। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त, मित्र, रिश्तेदार सही कंपनी का चुनाव कर सकें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।